फर्स्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपके लाए हैं हिंदी साहित्य का क्वेश्चन टेस्ट, जो कि इसमें हम आपको प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे, जो कि इसका पार्ट 1 है दोस्तों। अगर आपने इसकी डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि मैंने आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास का पूरा संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, सिर्फ 4 वीडियो है, तो उनके लिंक यहाँ आई बटन में दे रखे हैं, उस पर क्लिक कर आप देख लीजिएगा दोस्तों। इस टेस्ट को मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा और उनकी पूरी ऑप्शन बाय डिटेल भी आपको समझाते चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इंदुमती, नहुस, परीक्षा गुरु, गोरा बादल की कथा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे लगाने से पहले आप देने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको आंसर देता रहूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, जो कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। अब जो ऑप्शन है इंदुमती, नहुस और गोरा बादल की कथा, तो इंदुमती क्या है? इंदुमती जो है आप देख सकते हैं यहाँ से हिंदी की पहली कहानी है। तो मैं सारे आपको ऑप्शन बाय डिटेल समझाता रहूंगा, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे एक्स्ट्रा वो भी बताते रहूंगा। तो हिंदी जो कि सारे प्रथम से संबंधित हिंदी की प्रथम रचना पूछी जाए तो आंसर दोगे गोरा बादल की कथा। कौन सी होगी? गोरा बादल की कथा, जिसके लेखक का नाम क्या है? जटमल। ठीक है, हिंदी की पहली रचना। हिंदी का पहला नाटक नहुस, जिसके लेखक कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास। नहुस हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। कौन सी? इंदुमती, जिसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की पहली यात्रा व्रत सह्यूर पार की यात्रा, जिसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी का पहला उपन्यास, जो कि ये क्वेश्चन था, तो वो कौन सा? परीक्षा गुरु, जिसके लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास। तो बहुत आसान तरह से आप समझ सकते हैं। सारे फैक्ट्स मैं आपको बताते चलूंगा, जो भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे ये फैक्ट्स इतने याद होने चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या देवकीनंदन खत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक हैं। अब जो है दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। इनकी भी एक पत्रिका है, जिनकी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण पत्रिका। और बालकृष्ण जो भट्ट है, उनकी भी एक पत्रिका हिंदी प्रदीप। देवकीनंदन खत्री, इनकी भी पत्रिका सुदर्शन। तो चलिए मैं इन सारी पत्रिकाओं को आपको बताता हूं कौन कौन सी पत्रिका है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी एक दो अन्य पत्रिकाएं, इनको भी आपको इंपोर्टेंट है, ये भी दोनों याद होनी चाहिए। एक तो होगी हमारी कवि वचन सुधा, दूसरी आपको याद होनी चाहिए हरिश्चंद्र मैगजीन, जो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? ब्राह्मण पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्र की। जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो किसकी है? ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका, जो कि द्विवेदी की एक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में, और जिसके संपादक जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, वो बने थे 1903 ईस्वी में। तो सरस्वती पत्रिका किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कौन से युग की है? द्विवेदी युग की। और ये सारी कौन से युग की है? यह है भारतेंदु युग की। ठीक है। सुदर्शन पत्रिका किसकी है? देवकीनंदन खत्री की। इंदु पत्रिका है अंबिका प्रसाद गुप्त की। और आनंद कंदाबनी, यह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। ये सारी पत्रिका आपको इंपोर्टेंट है, इतनी पत्रिका भी आपको याद होनी चाहिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो आपको साथ ही साथ में आपको बताते चल रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जरूर जाना। निम्न में से कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की है? अब इन चारों में से कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की? तो आनंद कंदामनी, जिसके लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के है, तो ये वाली नहीं है द्विवेदी युग की। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ये भी भारतेंदु युग के हैं। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, ये भी कौन से युग के हैं? भारतेंदु युग के। और सरस्वती पत्रिका भी मैंने बताया था कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि संपादक कब बने थे? 1903 में। और इसका प्रकाशन कब हुआ था सरस्वती पत्रिका का? तो 1900 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका, जो कि द्विवेदी युग की पत्रिका है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिएगा, सरस्वती पत्रिका कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, कौन सी युग की है? द्विवेदी युग की। और द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इसके संचालक माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर ये युग का नाम पड़ा था, द्विवेदी युग। सुख सागर रचना के रचयिता कौन है? यानी जो सुख सागर जो रचना है उसके रचयिता कौन है? सूरदास, मुंशी शाला खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल, यानी ऑप्शन नंबर सी, सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। अब आप कहोगे सर सूरदास की जो रचना है वो है सूर सागर। कौन सी है? सूर सागर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डाउट, इसी वजह से जो सूरदास जो ऑप्शन रखा है, इसी वजह से रखा गया है कि आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो सूर सागर सूरदास की होगी, और सुख सागर है सुख। तो देखो यहाँ पे सुख में सुख वाला आएगा और सूर में सूर वाला आएगा। ठीक है, तो अब अन्य जो ऑप्शन है उनसे संबंधित भी आपको पता होने चाहिए। मुंशी ईसा अल्लाह खां, जिनकी रचना है रानी केत की कहानी। लल्लू लाल प्रेम सागर। तो चलिए मैं ये भी रचना आपको बताता हूं, इनसे संबंधित
तो रानी केत की कहानी मुंशी ईशा अल्लाह खां। ठीक है, अब इनकी डिटेल वाली वीडियो आपको देखनी है तो यहाँ आई बटन मैंने लिंक दे रखा है, उसमें सारा मैंने संपूर्ण ज्ञान आपको दिया है और ट्रिक से याद करने के भी लॉजिक बताए हैं। ठीक है, तो रानी केत की कहानी मुंशी ईशा अल्लाह खां। सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल। सुख सागर जो ऑप्शन पूछा गया था तो सुख सागर किसके लेखक हैं, कौन है, मुंशी सदा सुख लाल। नासिकेतोपाख्यान इसके लेखक कौन है, सदलमिस। ये भी पूछी जाती है रचना, नासिकेतोपाख्यान किसकी है, सदलमिस की। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की। किसकी है, लल्लू लाल। राजा भोज का सपना ये किसकी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये 5-6 रचना आपको प्रमुख याद होनी चाहिए, हिंदी से संबंधित ये भी पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो इसका आंसर आप बहुत आसान तरह से दे सकते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, तो अभी मैंने बताया था नासिकेतोपाख्यान सदलमिस। सदलमिस, तो मैंने आपको बताया है इसको ट्रिक कैसे बताया है, ना सीखे, हम अभी हिंदी सही से नहीं सीखे इसी वजह से तो पढ़ रहे हैं, तो ना सीखे एक सदा क्या कर देते हैं, मिस करते हैं, तो सदा मिस से सदल मिस। ठीक है, मुंशी सल्ला खान रानीकेत की कहानी, सदा सुखलाल कौन सी है, सुख सागर, लल्लू लाल प्रेम सागर। तो इससे संबंधित आपको सारी रचना याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रचना इससे संबंधित है और ये भी याद होनी चाहिए। राजा भोज का सपना किसका है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये रचना किसकी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो गोदान के कौन उपन्यासकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, लाला श्री निवास दास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद। अब जो प्रेमचंद है इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं ये भी आपको याद होने चाहिए, ये भी पूछे गए हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो प्रेमचंद के ये उपन्यास के नाम भी आपको याद होने चाहिए। गबन किसका है, प्रेमचंद का ही उपन्यास है। सेवा सदन ये भी किसका है, प्रेमचंद का ही है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद, रंगभूमि प्रेमचंद, करम भूमि प्रेमचंद, निर्मला प्रेमचंद और प्रेमा भी प्रेमचंद। तो देख सकते हो प्रेमा वर्ड जहां मिलेगा वो किसकी है, प्रेमचंद की है। प्रेमा, प्रेम नहीं प्रेमा। ठीक है, सेवा सदन प्रेमचंद, रंगभूमि करम भूमि भी किसकी है, प्रेमचंद। बिल्कुल सीरियल से आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। ये क्या है, इसके इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनको पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन है लाला श्री निवास दास, तो इनके भी आपको पता होना चाहिए। देवकीनंदन खत्री का मैंने अभी आपको बताया था सुदर्शन। अब एक देवकीनंदन खत्री की एक और इंपोर्टेंट रचना है चंद्रकांता। चंद्रकांता ये भी आपको याद होनी चाहिए, किसकी है, देवकीनंदन खत्री की। और जयशंकर प्रसाद की तो आपको बहुत ही याद होंगी, कामयानी, आंसू, तितली, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, तो ये आगे अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, लाला श्री निवास दास का बस आपको एक ही याद रखना है, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु किसका है, लाला श्री निवास दास। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। अब जो 4 रचनाएं उनमें से कौन सी तुलसीदास की नहीं है, तो रामचरितमानस आपको पता होगा तुलसीदास की रचना है। दोहावली ये भी तुलसीदास की रचना है। मैंने 3 रचना बताई थी आपको डिटेल वाली वीडियो में, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिटेल वाली वीडियो देखो, उसके बाद इसको देखोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो दोहावली, कवितावली और गीतावली ये तीनों रचना किसकी है, तुलसीदास की है। रामचंद्रिका नहीं, मैंने ऐसी बताई थी, रामचंद्रिका कोई भी रचना उसमें नहीं थी, ये वाली रचना तुलसीदास की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रामलला नरछू ये भी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो रामचंद्रिका है केशवदास की। किसकी है, केशवदास की। तो चलिए पहले तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं को मैं बताता हूं, कौन कौन सी तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको इतनी सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। रामचरितमानस ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, किसकी है, तुलसीदास की, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। एक ये भी बात पूछी जाती है विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका भी किसकी है, तुलसीदास की है। अब मैंने बताया था कविता बली, दोहा बली और गीता बली, यानी तीनों में बली वर्ड आएगा। ये किसकी है, कविता, दोहा, गीता। ठीक है, ये किसकी है, ये भी तुलसीदास की है। ठीक है, 12वें रामायण तुलसीदास, रामलला नरछू तुलसीदास देख सकते हो, पार्वती मंगल तुलसीदास, जानकी मंगल तुलसीदास, हनुमान बाहुक तुलसीदास, वैराग्य संदीपनी ये भी किसकी है, तुलसीदास की रचना है। तो इतनी सारी रचना आपको तुलसीदास की याद होनी चाहिए। ये सारी रचनाएं हैं जो इंपोर्टेंट है, जिनसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कौन सी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, 12वें रामायण, रामलला नरछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी। तो आप देख सकते हो ज्यादातर ये जो रचनाएं राम से संबंधित है, क्योंकि तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने राम या हनुमान से संबंधित ये रचनाएं हैं। ठीक है, अब जो आइए रामचंद्रिका जो किसकी रचना है, मैंने बताया था केशवदास की। तो केशवदास को एक तो आपको यह पता होना चाहिए केशवदास को क्या कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। ये क्वेश्चन पूछा जाए कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो आप आंसर दोगे केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी 3-4 रचना है जो कि आपको महत्वपूर्ण रचनाएं याद होनी चाहिए, और ये रीतिकाल के कवि थे। रामचंद्रिका सबसे इंपोर्टेंट रचना है रामचंद्रिका, जो कि डाउटफुल रचना है, क्योंकि बच्चे इसे किसका समझ रहे हैं, तुलसीदास की, क्योंकि इसमें राम बढ़ा जाता है, लेकिन ये किसकी है,
केशवदास की है, चंद्रिका वर्ड से आपको याद रखना है, ठीक है, चंदा से, ठीक है। कवि प्रिया रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया भी किसकी है, केशवदास की। और विज्ञान गीता ये किसकी है, केशवदास की। तो ये चार रचना आपको इंपोर्टेंट याद रखनी केशवदास की, और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज रासो रचना के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये मैंने आपको याद कराया बहुत सरल तरह से। पृथ्वी किसका उपग्रह है, चंद्रमा का, तो चंद्रबरदाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रबरदाई, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसमें कुछ अन्य ऑप्शन है, नरपति नल्हा, जानिक और मलिक मोहम्मद जयासी। तो इनसे संबंधित भी रचना पूछी जाती है, तो चलिए मैं इनके भी आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो तो आपको याद हो गया किसकी है, चंद्रबरदाई की, ठीक है। बिशलदेव रासो है नरपति नल्हा की, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है नरपति नल्हा, इनकी रचना कौन सी है, बिशलदेव रासो। परमल रासो किसकी है, जनिक की। जो तीसरा ऑप्शन है सी, तो जनिक उनकी रचना कौन सी है, परमल रासो। खुमान रासो दलपति विजय, खुमान रासो किसकी रचना है, दलपति विजय की। और विजयपाल रासो है नलह की, किसकी है, नल सिंह की, किसकी है, नल सिंह की, ठीक है। अब मालिक मोहम्मद जयासी जो है, उनकी महत्वपूर्ण रचना भी आपको याद होनी चाहिए, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मालिक मोहम्मद जयासी की एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, ठीक है। पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, ये तीन रचना आपको याद होनी चाहिए, किसकी, मलिक मोहम्मद जयासी की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, ठीक है। अब ये जो रचनाएं, इनमें से कौन सी सूरदास की रचना नहीं है, साहित्य लहरी, सुख सागर, सूर सारावली, सूर सागर। तो देखिएगा ये ऑप्शन मैंने आपको बताया था, सुख सागर और सूर सागर। तो जहां पे सुख आ जाएगा वो होगी मुंशी सदा सुखलाल की। तो इसका आंसर हो जाएगा सुख सागर, जो रचना इनकी नहीं है। ये तीनों इनकी रचनाएं हैं, कौन सी, साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर। सूर सागर होगा, जिसमें सूर वर्ड होगा वो सूरदास की रचना है, जिसमें सुख वर्ड होगा वो किसकी है, सदा सुख लाल की, मुंशी सदा सुख लाल की, ठीक है। तो इनकी ये तीन महत्वपूर्ण रचना आपको याद होनी चाहिए, किसकी, सूरदास की, साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारा बली। और इनके गुरु का नाम भी आपको याद होना चाहिए, श्री बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य इनके गुरु थे सूरदास जी के, जो आगे आगे मैं आपको सारी डिटेल बताता रहूंगा। अगर आपको ये टेस्ट अच्छे लग रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ मैंने 10 क्वेश्चन लिए, ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसका आंसर आपको खुद अगर दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन का फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। शिवा वाबनी रचना के रचयिता कौन है, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, भूषण, सुमित्रानंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, फिर भी मैं आपको, चलिए मैं डिटेल में बता देता हूं। भूषण की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, शिवा वाबनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिल गया, शिवा वाबनी इनकी रचनाएं है, ठीक है। किसकी है, भूषण की। शिवराज भूषण, क्षेत्रपाल दशक और अलंकार प्रकाश, ये चार रचना आपको याद रखनी है, किसकी है, शिवराज भूषण की। और भूषण भी किस कवि, किस धारा कवि थे, ये भी रीतिकाल के कवि थे, ठीक है। अब इसमें एक जो इंपोर्टेंट ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, इनकी भी आपको महत्वपूर्ण रचना याद होनी चाहिए। तो सुमित्रानंदन पंत को एक तो आपको याद होना चाहिए, बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, पल्लव, लोकायतन, उत्तरा, बीड़ा, गुंजन, चिदंबरा। और इन्हें चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब अगर आपने हमारे हाई-फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, ताकि आपको सबसे पहले इस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि आपने हमारे एक दूसरे चैनल हाई-फाई न्यू गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट भर्ती संबंधित सारी जानकारी हम उस पर देते रहते हैं, कोई भर्ती का रिजल्ट आना हो या कुछ।